नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतने लंबे समय तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। कुछ छोटी छोटी परेशानियां थी जिनको मैं बड़ी समझ करके बैठ गया था। कभी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें ईसा पूर्व और ईसवी सन में क्या डिफरेंस है ये समझ में नहीं आता है। तो अगर आपकी भी ये समस्या है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने का प्रयास करूंगा, तो आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, ईसा पूर्व और ईसवी सन में अंतर। आप लोगों ने इतिहास की पुस्तक, उसके अलावा दूसरी किसी भी पुस्तक में जहां पर भी किसी समय को, किसी तिथि को दर्शाने के लिए कोई सन लिखा गया हो तो वहां पर ईसा पूर्व अथवा ईसवी अथवा इनका अंग्रेजी रूपांतरण जैसे कि BC, AD इस टाइप के शब्द आप लोगों ने देखा होगा सन के साथ। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमारा भारत सन 1947 में आजाद हुआ था। कब? 1947 में। तो इसके आगे लिखा हुआ होता है ईसवी, ये लिखा हुआ होता है ईसवी, या इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है, ये इस टाइप से भी लिख दिया जाता है। तो 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ था। दूसरा उदाहरण लेते हैं सिकंदर। सिकंदर जिसने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि यूनान का शासक था। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। उसका मूल नाम अलेक्जेंडर ही था, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने उसका वर्णन सिकंदर के नाम से किया है। तो सिकंदर ने हमारे भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया हमारे भारत में। ईसा पूर्व को ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में ई पू, या फिर ये BC या AD यहाँ प्रयोग किया जाता है। मतलब ईसा पूर्व के लिए BC यूज किया जाएगा और ईसवी के लिए AD यूज किया जाएगा अंग्रेजी में। तो इस टाइप से आप लोगों ने देखा होगा किताबों में, इतिहास की पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों में भी। तो ये कॉमन सी चीज है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ईसा पूर्व क्यों लगा, ईसवी क्यों लगा। इसके अलावा दूसरा जो कंफ्यूजन है, जो कि बहुत सारे बच्चों को होता है, हम लोग सिकंदर का ही उदाहरण लेते हैं। मैंने बताया कि जो सिकंदर है उसने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। कब? 326 ईसा पूर्व में। अब दूसरा चीज, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। ऐसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई। अब आप लोगों को पता होगा कि जो गिनती है, कोई भी चीज है, शुरू कैसे होता है? 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर 323 है तो उसके बाद 324 आएगा, 325 आएगा, फिर 326 आएगा। अब एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है 323 में, वह व्यक्ति 326 में कैसे भारत में आक्रमण करेगा? तो इस टाइप की चीजों में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हो, महावीर स्वामी जी से रिलेटेड हो, सम्राट अशोक से रिलेटेड हो, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड हो, मगध साम्राज्य से रिलेटेड हो, किसी भी कुछ भी ऐसा हो तो उसमें कंफ्यूजन होता ही है। क्योंकि ईसा पूर्व में आप लोगों ने देखा होगा कि चीजें जो है ऐसे ही उलट पुलट होता है, मतलब कि घटते क्रम में आता है। माफ करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से कंफ्यूजन आपको भी होगा, तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको आपको समझने के लिए ईसा पूर्व और ईसवी इसको समझना जरूरी है। मतलब कि ईसा पूर्व क्या है, ईसवी क्या है। तो देखिए, ये जो दुनिया है ना, मतलब हमारी दुनिया में जो भी समय है, काल है, जो तिथि है, उसकी गणना करने के लिए अलग अलग विधियां अलग अलग स्थानों में प्रचलित रही है। आज के समय की अगर हम लोग बात करें तो काल गणना हम लोग किससे करते हैं? आपके घर में भी एक कैलेंडर टंगा हुआ होगा जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस टाइप से 12 महीने दिए हुए होंगे। साल में 365 दिन दिया हुआ होगा। तो वो जो कैलेंडर है जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली हमारे घरों में तारीख देखने के लिए, दिन देखने के लिए, तो वो अंग्रेजों का कैलेंडर है। हमारा, हम भारतीयों का कैलेंडर नहीं है। किसका है? अंग्रेजों का कैलेंडर है। और अंग्रेजों के कैलेंडर को बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ध्यान रखेंगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर ये अंग्रेजों का कैलेंडर है। और अंग्रेजों का ही कैलेंडर जो है आज पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है ना, लंबे समय तक दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में अधिकार करके रखे थे। हमारे भारत में भी अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया।
तो उनका जो भी संस्कृति था, जो कल्चर था, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पड़ा। आज जो अंग्रेजी है ना पूरा इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। हमारे भारत में भी अंग्रेजी का महत्व बहुत ज़्यादा है। हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उससे भी ऊपर अंग्रेजी को माना जाता है। मतलब ये पूरा अंग्रेजियत का प्रभाव है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में तिथि निर्धारण के लिए मतलब कि इस टाइप का कोई कैलेंडर नहीं था, बहुत सारे कैलेंडर थे। बताया जाता है लगभग 36 प्रकार के कैलेंडर प्रयोग में लाए जाते थे, जिनमें से वर्तमान समय में 12 प्रकार के कैलेंडर हमारे भारत में प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें से 2 प्रमुख है। एक है शक संवत, मैं यहाँ लिख देता हूँ शक संवत। शक संवत, इसमें भी 12 महीने होते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के समान। और दूसरा होता है विक्रम संवत। ये जो शक संवत है ना पहला वाला, ये वाला, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय पंचांग है। वैसे हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब आते हैं ईसा पूर्व और ईसवी के ऊपर। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है मतलब अंग्रेजों का जो कैलेंडर है, उसी के आधार पर ही ये ईसा पूर्व और ईसवी सन जुड़ा हुआ है। देखो ये जो ईसा पूर्व है, यहाँ जो शब्द लगा हुआ है ना ईसा, और यहाँ पर जो ईसवी, ये शब्द बना किससे है? ये शब्द बना है ईसा मसीह से। किससे बना है? ईसा मसीह से। ईसा मसीह कौन है? ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह। जो अंग्रेज है, इंग्लैंड के जो निवासी हैं, जो काफ़ी पहले से वहाँ रह रहे हैं, तो उनका जो धर्म है वो ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसा मसीह को वो अपना पूज्य मानते हैं, आराध्य मानते हैं। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है कहीं ना कहीं ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है। और ये जो ईसा पूर्व है, ईसवी सन है, ये भी ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो कैलेंडर ईसा मसीह से जुड़ा है, तो ये चीज़ भी ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है। तो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए आज के समय में अगर हम लोग बात करें, मतलब वर्तमान जो तिथि है, जो वर्ष है, क्या है वो 2020 चल रहा है अभी। मतलब हम लोग किस सन में जी रहे हैं? सन 2020 में। तो ये जो 2020 है, इससे पहले क्या था? 2019 था, 2018 था, 2017 था। तो ये कहीं ना कहीं 0 से शुरू हुआ होगा या 1 से शुरू हुआ होगा। हाँ, ये तो हुआ होगा ना। तो 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा, ऐसे करके 100, 200, 300, 400, 1000, 1500, ऐसे करते करते आज हम लोग कहाँ पर आ गए हैं? 2020 में। तो ये जो ईसा पूर्व है, ईसवी है, इसमें जो अंतर है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस चीज को समझेंगे। तो देखिए, तो ईसाई धर्म में क्या है कि जो एक ईसवी है ना, उसको परंपरागत रूप से माफी चाहूंगा, तो जो एक ईसवी है ना, इसका संबंध ईसा मसीह के जन्म से है। तो परंपरागत रूप से ईसा मसीह के जन्म का जो वर्ष था ना, उसको एक ईसवी माना गया है। ध्यान रखेंगे, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को परंपरागत रूप से एक ईसवी माना गया है। हालांकि जो एक ईसवी है ना, वो ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष बाद का लिया गया है, ये भी फैक्ट है। दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि परंपरागत रूप से ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को एक ईसवी माना गया है। दूसरी तरफ बोला जाता है कि जो एक ईसवी है, मतलब कि जो इनका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसकी जो शुरुआत होती है वो ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष पश्चात शुरू होती है। तो खैर ये इस वाले चीज में आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो एक ईसवी है वो ईश्वर के जन्म का वर्ष है। ईसाई धर्म के परंपराओं के अनुसार ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को एक ईसवी माना गया है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो भी घटना है, जो भी उसके बाद जो काल आता जाएगा, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को माना गया एक ईसवी, इसके बाद अगला वर्ष आया होगा जिसको 2, तो इसको बोला गया 2 ईसवी। उसके बाद तीसरा आया, उसको बोला गया 3 ईसवी। चौथा आया, उसको बोला गया 4 ईसवी। ऐसे करते करते आज 2020 आ गया। तो ये क्या है? 2020 ईसवी। तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम ईसवी से दर्शाते हैं। ईसवी अगर अंग्रेजी में बोले तो उसको हम लोग एडी से दर्शाएंगे। किससे? एडी से। अब हम लोग थोड़ा सा इसको विस्तार से बताता हूं मैं एडी। तो देखो एडी शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एडी, अथवा हिंदी में ईसवी लिखेंगे। हाँ,
तो अब ये जो है एडी, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? ईश्वर के जन्म का वर्ष। एनो डोमिनी का मतलब क्या होगा? ईश्वर के जन्म का वर्ष। वही जो मैंने बताया कि परंपरागत रूप से ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को एक ईस्वी स्वीकार किया गया है। दूसरी तरफ बोला जाता है कि इनका जो ईसाइयों का जो कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष पश्चात आरंभ होता है। तो दोनों चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन एनो डोमिनी का क्या अर्थ निकलता है? ईश्वर के जन्म का वर्ष, ध्यान रखेंगे। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की कोई भी घटना, उसको अगर हम लोगों को दर्शाना है, उसको समय के आधार पर दिखाना है, जैसे कि जो अकबर है, अकबर का जन्म कब हुआ? ईसा मसीह के बाद उनका जन्म हुआ था, 1542 में उनका जन्म हुआ था अकबर का। तो अकबर का जन्म ईसा मसीह के जन्म के 1542 वर्ष बाद हुआ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1542 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ईसा मसीह के जन्म के 1764 वर्ष बाद बक्सर का युद्ध हुआ, अर्थात 1764 ईस्वी में। ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं ईसा पूर्व। आप लोगों को ये आ गया होगा समझ में, ईस्वी और एडी। अब आते हैं ईसा पूर्व। तो देखिए, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ जिस वर्ष, तो उस वर्ष को एक ईस्वी माना गया परंपरागत रूप से। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले भी तो समय था ना, उससे पहले भी घटनाएं घटित होती थी और लोग थे, लोग जी रहे थे, रह रहे थे। तो उससे पहले की जो घटनाएं हैं, जो समय है, उसको ईसा पूर्व से दर्शाया जाता है। ईसा पूर्व, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, शॉर्ट में लिखते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले या ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। इसको आप लोग समझ गए होंगे। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले अथवा ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। वहीं एनो डोमिनी अर्थात ईस्वी, इसका मतलब होता है ईश्वर के जन्म का वर्ष। तो ध्यान रखना इसको। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो अब देखो, सन 1 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो उसके ठीक पहले का जो वर्ष है उसको बोला गया एक ईसा पूर्व। क्या बोला गया? एक ईसा पूर्व। अब मैं यहाँ पर एक और कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा। जो गणित में जो होता है ना, ऐसा जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब जो गिनती है वो गणना है, जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो भी एक संख्या माना गया है। जीरो के बाद इधर +1 आ जाएगा, फिर +2 आ जाएगा, फिर +3, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और इस तरफ -1, हाँ -2, -3, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, तो ऐसे आता है ना। तो यहाँ पर जो है ना बीच में जीरो है, शून्य है। लेकिन वर्ष में जो है ना शून्य वर्ष, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि शून्य वर्ष भी होगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी गिनती में शून्य आएगा, लेकिन यहाँ जो है ना वर्ष की गणना, वहाँ पर ऐसा कोई शून्य जैसा वर्ष नहीं है। एक ईस्वी से ठीक पहले का जो वर्ष है उसको एक ईसा पूर्व कहा गया है। बीच में कोई शून्य वर्ष नहीं है। इसके बाद जो 2 ईसा पूर्व, फिर 3 ईसा पूर्व, फिर 4 ईसा पूर्व, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे करते करते क्या आ जाएगा इधर? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। तो ये जो 326 ईसा पूर्व है, क्या हुआ था यहाँ पर? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो ईसा पूर्व है वो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पहले की घटनाओं को दर्शाया जाता है, समय को। वहीं ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को दर्शाया जाता है। इसके बाद आगे, अच्छा, कुछ और शब्द भी प्रयोग में लाए जाते हैं BC AD, ईसा पूर्व, ईस्वी के स्थान पर, जैसे कि CE हो गया, BCE हो गया। तो अब मैं उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, फिर वीडियो जो है ख़त्म हो जाएगा। पहले आता है BC का, सॉरी BC नहीं, माफ़ी चाहूँगा, पहले आएगा CE। इसका मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कॉमन एरा। तो ये आपका प्रयोग किया जाता है AD के लिए। उसके बाद BCE। BCE इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ये क्यों प्रयोग में लाया जाता है?
तो इसके प्रयोग करने के पीछे का जो कारण है, देखो जो पहले है ईसा पूर्व हो गया, ईसवी हो गया, ये सब जो है ना ईसाई धर्म से संबंधित है। जैसे ईसा पूर्व हो गया, ईसवी हो गया, इनका संबंध कहीं ना कहीं ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है, उनके जन्म के वर्ष से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ईसा पूर्व, ईसवी ये एक धर्म विशेष से संबंधित है। लेकिन आज के समय में ये जो ईसा पूर्व है, ईसवी है, बीसी है, एडी है, इसका जो प्रचलन है, इसका जो प्रयोग है पूरी दुनिया में किया जाता है, चाहे वो ईसाई धर्म को मानने वाला हो अथवा न हो। जैसे कि हमारे भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसके अलावा हमारे भारत में मुस्लिम लोग भी रहते हैं, सिख लोग भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। तो वो सब जो है ना इसी को प्रयोग करते हैं, ईसा पूर्व, ईसवी, बीसी, एडी। तो अब जो है पूरी दुनिया में इसका प्रचलन हो रहा है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, मतलब ईसाइयों का जो कैलेंडर है, उसी का प्रयोग पूरी दुनिया में हो रहा है। तो अब जो है इतिहास लेखन में इस टाइप की चीज़ों को प्रयोग में लाया जा रहा है। सीई मतलब जो एडी है ना, ईसवी, उसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है सीई मतलब कॉमन एरा। एडी को क्या लिखा जाएगा? कॉमन एरा मतलब सीई। वहीं बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व, इसको क्या लिखा जा रहा है अब? बिफोर कॉमन एरा मतलब बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। कहीं भी कुछ डाउट होना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।